Good morning, everybody. Today, I am going to perform a complete yoga session which can be done by everybody every day. So, before the yoga, we all must do वार्म अप एक्सरसाइजेस. तो हम सबसे पहले कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस कर लेते हैं. Like this. Third, you can do this also. For hand muscles, you can do this. अपनी कलाई के लिए. इसके बाद सर्कुलर वार्म अप. अपनी शक्ति के अनुसार. देन लाइक दिस 1 2 3 4 5 and you can do more according time available to you. Like this. Then for best, like this. Then for foot, 1 2 3, you can do 20 times, 25, 50 according to your capacity. You can do with medium speed, low speed and high speed. Okay, and this comes under warm up exercise. Like this, triangular formation, 1 2 1 2 1 2, and you can stretch. This is a form of warm up exercise also. Back, turn back. Like this. Now let us start योगा. फर्स्ट, प्रतिदिन आप इस सेशन को फॉलो कर सकते हैं. और मैं ये जो योगा बतला रहा हूँ, इनमें से जो आपको सूटेबल हो वही करें, क्योंकि ज़्यादा कठिन आसन में आपको झटका लग सकता है, पेन हो सकता है. नाउ वी स्टार्ट. फर्स्ट, दिस इज कॉल्ड ताड़ासन. ऐसे अप एंड और पंजों पे खड़े होना है, अंगूठे पे खड़े होना है, और ऐसा हमें ऊपर बॉडी को खींचना है. पेट अंदर जाएगा कि हम आकाश को छूना चाहते हैं. श्वास प्रश्वास नॉर्मल.
नाक से लेना है प्रत्येक योगा में सांस। ये हो गया पहला योगा ताड़ासन। नाउ ये है पैरों के संतुलन के लिए वृक्षासन। पहले बाएं पैर को दाएं जांघ पर रखकर हाथों को प्रणाम की मुद्रा में करना है। Our body must be firm as far as possible। हिलना डुलना नहीं है। सांसें जो है आराम से लेना है, छोड़ना है। इसको यू कैन डू फॉर 30 seconds, 1 minute or more according to your capacity। Some people perform this posture for 15 minutes। Okay, come back, then right hand, right लेग को बाएं जांघ पे रखना है। वही क्रिया फिर दोहराना है। लाइक दिस। और ये बहुत कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं भी जानते हैं कि यदि आप दर्पण के समक्ष खड़े होकर योगा करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो ये हो गए 3 आसन। अब नटराज आसन, ये भी संतुलन का आसन है। भगवान शिव ने किया था नटराज नृत्य, उस पर आधारित है। पीछे से आप पैर को ऐसे पकड़ना है और ऐसे, इसी प्रकार इस पैर को ऐसे करना है, ऐसे। लेट मी शो बैक साइड। स्ट्रेच जहाँ तक आप संभव हो, हाथों को और पैरों को स्ट्रेच करना है और हॉरिजॉन्टल टू द अर्थ। इसके बाद चक्रासन कर सकते हैं। तो चक्रासन थोड़ा कठिन है, तो हम जाएंगे अब हस्तपादासन। हस्तपादासन ये बहुत ही अच्छा आसन है, जिससे कि जो है पेट का मोटापा दूर होता है और बहुत अच्छा एक शक्तिशाली योगा है। आपको बड़ी शांति का अनुभव होगा। यू हैव टू डू लाइक दिस, ऐसे। सांसें लेकर रोक देना है तो आपका पेट अंदर चला जाएगा। नाउ यू बेंड फॉरवर्ड, पैर सीधे रहें, हाथ सीधे रहें और भुजाएं कान को टच करें। श्वास सामान्य, इसको आप धीरे धीरे झुकना है। अपने अंगूठों को पकड़ना है। इस स्थिति में 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। तो आप जो है इसको 5 बार भी दोहरा सकते हैं। यही आवृत्ति, लाइक दिस, बार बार, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। घुटने सीधे रहें, सांसें लेना है, छोड़ना है। ऑल इज स्लोली। वापिस। नाउ
लेट कर किए जाने वाले आसन। इसमें हम पहला करेंगे धनुरासन। धनुरासन के करने से आपका पेट की चर्बी दूर होगी, आपके चेहरे पे कांति आएगी, झुर्रियाँ मिटेंगी और रीढ़ की हड्डी में फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। ये बहुत अच्छा आसन है, धनुरासन है। और धनुष के आकार की तरह इसमें शरीर का आकार बनता है, इसलिए इसे धनुरासन कहते हैं। हाउ टू डू? ऐसे लेट जाइए, किसी प्रकार का जर्क ना आए। अब ऐसे सबसे नीचे टांगों को पकड़ना है पंजों के पास, और अब आप धीरे धीरे शरीर को आगे से उठाइए, पीछे से उठाइए, और जितना आपसे बने, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कुछ लोग जो है अपने पीछे हेड पर एड़ियाँ भी लगा सकते हैं। इसको 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, थकान लगे तो आप रेस्ट कर सकते हैं। मकरासन, ये मकरासन, इसमें रेस्ट मिलेगा। और प्रत्येक 2 आसन, 3 आसन, 4 आसन या प्रत्येक आसन के बाद आप शवासन भी कर सकते हैं, जिससे आपकी थकान दूर रहेगी। जैसे कि मैं आप धनुरासन के बाद एक 10 सेकंड के लिए शवासन करूँगा तो मुझे रेस्ट मिलेगा। ओके, लाइक दिस। शवासन यानी शव की तरह लेट के गहरी लंबी सांसें लेना छोड़ना है। ये हो गया शवासन। अब धनुरासन के बाद हमें करना है हलासन। हलासन में पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ, ऐसे पीछे की तरफ मुड़ेगी, तो इससे भी जो है चेहरे का तेज बढ़ता है, कांति बढ़ती है, यौवन प्राप्त होता है और शरीर पुष्ट बनता है। हाउ टू डू? ऐसे लेटना है, इन हाथों को ऐसे रखना है, धीरे धीरे दोनों पैरों को एक साथ उठाना है। कोई जट नहीं आना चाहिए। ऐसे पीछे ले जाना है धीरे धीरे। सांसें नियंत्रित, झटका बिल्कुल नहीं आना। पंजों को पीछे धरती से लगाना है, लेकिन बहुत धीरे। कई बार कुछ दिनों तक पीछे पंजे धरती से नहीं लगते हैं, तो वी ऑल नो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। धनुरासन के बाद अब हम करेंगे सर्पासन, ये जिसको भुजंगासन भी कहते हैं। तो इस आसन के करने से सारे शरीर का बहुत अच्छा व्यायाम होता है और पेट का पाचन शक्ति बढ़ जाती है,
भूख बढ़ जाती है और चेहरे पर झुर्रियाँ दूर हो जाती हैं। वी हैव टू डू लाइक दिस। ऐसे धीरे धीरे सांस लेना है, छोड़ना है, धीरे धीरे उठना है। ये हो गए भुजंगासन। मिनिमम 3 आवृत्ति कीजिए, 10 भी कर सकते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। दिस इज भुजंगासन। अब हम इसका अपोजिट करेंगे, जिसको कहते हैं पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन को शिव आसन भी कहते हैं, उग्रासन भी कहते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने पार्वती जी को सबसे पहले यह आसन सिखाया था, इसलिए इसको शिवासन या पश्चिमोत्तासन कहते हैं। वेरी सिंपल। पैरों को सीधे रखिए, ऐसे बैठ जाना है और ये डिस्टेंस जो है 3-4 इंच रहे एक दूसरे से। झुककर जो है घुटने नहीं झुकाना है और हैंड्स को अप करके और यहाँ पेट के पास से झुकना है। सांस एक बार गहरी लेकर रोकेंगे तो पेट अंदर चला जाएगा। देन यू इंक्लाइंड फॉरवर्ड और हमें अंगूठों को पकड़ना है बिना, और ये जो है भुजाएं हाथों की कान से सटी रहें, हैंड्स भी सीधे रहें, ये भी ना झुकें, घुटने भी ना झुकें। लाइक दिस स्टार्ट। इसके अद्भुत फायदे हैं। पाचन क्रिया ठीक होती है, इस स्थिति में 30 सेकंड से 10 मिनट तक रहा जा सकता है। इससे आपको असीम सुख, शांति का अनुभव होगा, अनुभूति होगी और तनाव से आप मुक्ति पाएंगे। अब इसके बाद हम कर सकते हैं मत्स्येंद्रासन। मत्स्येंद्र ऋषि ने इस आसन को सिखाया था, इसलिए उसके उन्हीं के नाम पर इसको मत्स्येंद्र आसन कहते हैं। कैसे करना है? ये यहाँ पीछे रखना है एड़ी को, इस पैर को ऐसा ऐसा, और पीछे घूमना है, पीछे देखना है। लाइक दिस। धीरे धीरे सांस लेना छोड़ना, प्रत्येक आसन में यही दोहराना है। तो इसमें जो है ध्यान होता है और ये साइड की जो रिब्स हैं इनकी अंदर से मसाज हो जाती है। बहुत अच्छा आसन है। बोथ साइड इसको करना चाहिए। नाउ जैसा कि मैंने बतलाया है, I also feel the tiredness after doing 3 asanas, 4 asanas. Hence, I am doing Savasana for 10 seconds. Then we will forward to another asana. We will perform another asana.
इसके बाद हम करते हैं वज्रासन। देखिए, वज्रासन से पहले एक बहुत अच्छा आसन है, वो कर लेते हैं। दैट्स नोन एज विपरीत करणी मुद्रा। ये सर्वांग आसन का ही एक रूप है और इसके कम से कम 15 से लेकर 20 फायदे हैं। चेहरों पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी, बाल सफ़ेद होना धीमा हो जाएगा, चेहरे की चमक बढ़ जाएगी और आदमी जो है यौवन को बरकरार रख सकता। तो दिस इज, अब इसको कैसे करना है, आप ऐसे लेटना है, झटका किसी भी आसन में नहीं आना है, ये ध्यान रखें। और पैरों को ऐसे धीरे धीरे उठा के पीछे ले जाना है, लाइक दिस। फिर ऐसे आप कमर का को टिका, ये हाफ हलासन, आधा हलासन कर लीजिए। और इस स्थिति में पैर सीधे रहे, सांसों पर नियंत्रण रहे, दृष्टि अंगूठे पे रहे और इसमें आपको अद्भुत शांति प्राप्त होगी। धीरे धीरे सांस लेना है, छोड़ना है। इस आसन को 10 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट और आधा घंटे तक कर सकते हैं। फिर वापस आइए, लाइक दिस, ऐसे। झटका बिल्कुल नहीं आना, कमर पे झटका नहीं आना चाहिए, किसी भी स्थिति में जर्क नहीं देना है। और इस आसन के बाद मत्स्यासन कंपलसरी है, तो इसके सारे फायदे मिल जाएंगे आपको, कंपलसरी है। आफ्टर विपरीत करणी मुद्रा मत्स्य आसन इज कंपलसरी। हाउ टू डू? वो मत्स्य आसन ये योग का एक बहुत ही अद्भुत आसन है। मत्स्य के नाम पर है, मछली की तरह ये इस आसन में आप बिना हाथ पैर चलाए पानी पर तैर सकते हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अभी भी इस मुद्रा में रहकर और पानी में तैर लेता हूँ। लेट कैसे करना है? मत्स्यासन, ऐसे वज्रासन में बैठना है, फिर ऐसे वज्रासन में और ऐसे क्रॉस पकड़ के और पीछे लेटना है और सेतु बनाना है। ये हो गया मत्स्यासन। सांस बहुत ही धीरे धीरे गहरी, जितनी शक्ति हो उतनी रोको, छोड़ दीजिए। और आसन करें तो किसी प्रकार भाग दौड़ में ना करें कि हमें कहीं जाना है तो फटाफट नो। मैं आज आपको जैसे 15 से 20 प्रकार के आसन परफॉर्म करके बतला रहा हूँ। तो यू डू अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू द टाइम अवेलेबल विद यू। आप 4 भी कर सकते हैं, इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो ये हो गया विपरीत करणी मुद्रा और उसके बाद मत्स्यासन। नाउ वी विल गो टू वज्रासन। देखिए वज्रासन की चमत्कार, एक ही आसन से कितने पॉस्चर्स और कितने डिफरेंटली कर सकते हैं हम। तो वज्रासन, इससे शरीर वज्र की तरह मजबूत होता है। और वज्रासन एक ऐसा अद्भुत आसन है, अनुपम है, कि आप भोजन करने के बाद सिर्फ वज्रासन के अलावा कोई आसन नहीं कर सकते। इस आसन को ज़्यादा अगर किसी दिन खा भी लिया है तो वज्रासन से तुरंत आपको जो है पेट में राहत मिलेगी। और ज़्यादा ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नाउ वज्रासन कैसे करेंगे? वज्रासन वेरी सिंपल। ऐसे घुटनों पर बैठना है,
3-4 इंच का गैप रखना है दोनों घुटनों के पास, कलाइयाँ हाथ सीधे और रीढ़ की हड्डी सीधी, और बस धीरे सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। आप इस आसन को पर डे 30 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा कर सकते हैं। लाइक दिस। तो अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। इसी आसन से हम काय में जा सकते हैं, दैट्स नोन एज उष्ट्रासन, कि ऊँट की तरह जो करना, उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन से जो है गले का जो है बहुत ही अद्भुत एक्सरसाइज होती है, हाथों की एक्सरसाइज होती है, एड़ियों की होती है, और बहुत ही पूरे शरीर को जो है फ़ायदा मिलता है। कैसे करेंगे उष्ट्रासन? ऐसे ही बैठे रहना है, थोड़ा हमें यूँ उठना है, पीछे एड़ियों पर हाथ रखना है, और फिर जो है ऊँट की तरह ऐसे जितना अप होकर पीछे झुकना है। तो you understand that deep breathing is the fundamental of the asana. You will get the 100% benefits if you will want to give the jerk to your body, and you will take deep breath very comfortably. नहीं बनता ना करें, what do very कंफर्टेबली। तो अब आपने कौन सा किया, वज्रासन से ही काय में चले गए थे, उष्ट्रासन। अब नाउ वज्रासन से ही हम काय में जा सकते हैं, दैट्स कॉल्ड भूनमन वज्रासन। तो उससे भी जो है हमारे आंतरिक अवयवों का बहुत अच्छा, आंतों को बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, जो कि अंदर हम कर नहीं सकते एक्सरसाइज, तो इससे कर सकते हैं। तो इसको कैसे करना है, ऐसे ही वज्रासन में रहना, लेकिन पीछे ऐसे क्रॉस हैंड पकड़ के और आगे झुकना है, और मस्तक को पृथ्वी से लगाना है, धीरे धीरे सांस लेना छोड़ना। ऐसा लगेगा आपको कि ध्यान में लगे हुए हैं आप। जैसे कि ये फ्रंट हुआ, नाउ वी विल लुक बैक, हाउ टू, लाइक दिस, और यू हैव टू बेंड फॉरवर्ड। ये क्या हो जाएगा, भूनमन वज्रासन, है ना। तो मैं भी करूँगा, क्योंकि आज का मेरा मॉर्निंग सेशन भी चल रहा है, तो आपके साथ साथ मेरा योगा भी हो रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम दे रहा हूँ मैं। आपको आनंद की ऐसी प्राप्ति मिलेगी कि जैसे स्वर्ग लोक में पहुँच गए हैं आप इस भूनमन वज्रासन को करने से। इसके बाद हम इसी आसन से साष्टांग वज्रासन, जैसे किसी को साष्टांग प्रणाम करते हैं, आपने देखा होगा मंदिरों में, दैट्स कॉल्ड द साष्टांग वज्रासन। हैंड्स अप ऐसे, और आगे झुकना है, धीरे धीरे झुकने का जो है, पहले वाले जो आसन जो मैंने बतलाया है भूनमन वज्रासन हुआ, उसमें भी धीरे झुकना है, उष्ट्रासन में भी धीरे ही झुकना है, और इसमें भी धीरे धीरे, ताकि किसी प्रकार से कमर या रीढ़ की हड्डी पर जर्क नहीं आना चाहिए। सांसों का आदान प्रदान, लाइक दिस। योग, ध्यान, धारणा, समाधि, इन सब के लिए जो है ये साष्टांग वज्रासन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है गोमुख आसन, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही पॉपुलर है। गाय के तरह जो है, जिसका मुख हो उसको गोमुख आसन कहते हैं। इसमें जो है बंध लगते हैं, 3 बंध होते हैं, मूल बंध, जालंधर बंध, उद्यान बंध।
तो इस आसन की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस आसन के करने से तीनों बंध लगते हैं और बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि इस आसन में ध्यान लगाकर घंटों बैठते हैं। तो आपसे जितना बने उतना कीजिए। देखिए, ये पैर की एड़ी को हमारे यहाँ हिप्स के पास सटा कर रखना है। इस पैर को लेफ़्ट को सटाया तो राइट को ऐसे करके इसको भी जो है ऐसा 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 ले जाना है और पीछे इधर जांघ के पास टच हो जाए। अब गौमुख आसन, ये पीछे किया, ये पीछे किया और उंगलियों को एक दूसरे में फंसा कर ऐसे बैठना। बस धीरे धीरे सांस लेना छोड़ना, आपको अद्भुत अद्भुत शांति फील होगी। इससे डाइजेशन सुधार होता है, रक्त संचरण अच्छा होता है, ताजगी मिलती है, स्फूर्ति मिलती है इससे। बस सांसें जो है इतनी प्यार से लीजिए जैसे कि हम बहुत ही शांति में हैं। आसन वैसे हमेशा शांत स्थान पर, खुले स्थान पर करना चाहिए। नीचे जो है अच्छे मोटे फैब्रिक की चटाई या ब्लैंकेट ज़्यादा प्रेफर किया गया है। आजकल अमेज़ॉन पर योगा चटाई भी, योगा मैट मिलती है, लेकिन आई डोंट प्रेफर दैट। ये जो है कम से कम 6 फीट लंबाई में, 3.5 फीट चौड़ाई में और 2 इंच से 2.5 इंच मोटाई में इस प्रकार की ब्लैंकेट यूज़ करना चाहिए ताकि ठंड के दिन में ठंड नहीं लगती है। लाइक दिस। ये एक पैर से किया, सेम इसी प्रकार से ऐसे करना है, इस हाथ को और ऐसे पकड़ना है। ठीक है। बैक का आप एक बार मैं आपको बैक साइड कैसे बनता है पोस्चर दिखा देता हूँ। ऐसे बैठना है, ऐसे ऐसे, गर्दन को सीधी रखना है, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखना है, एज फार एज पॉसिबल। अब फर्स्ट टाइम आप ना कर पाएँ तो किसी की हेल्प ले सकते हैं प्रत्येक आसन में, परंतु जोर ज़बरदस्ती नहीं करना, बिकॉज आई एम डूइंग सिंस लॉन्ग अनडिस्क्राइब, आई वॉन्ट डिस्क्राइब दिस नाउ। अब हमने गोमुख आसन भी कर लिया है ना। इसके बाद जो है अब हम करेंगे सबसे लास्ट में शीर्षासन किया जाता है और उसके पहले एज दिस इज इन माई प्रैक्टिस दैट आई डू द बैठकर किए जाने वाले आसन। अब बैठकर जो किए जाने वाले आसन हैं उसमें सबसे बढ़िया है पद्मासन है और एक है सिद्धासन। सिद्ध पुरुष करते हैं सिद्धासन को, इसलिए इसको सिद्धासन कहते हैं। सिद्धासन में लोग ऋषि मुनि 3-3 घंटे तक बैठकर और जो है धप जप ध्यान करते थे और उससे कुंडलिनी शक्ति बढ़ती है। अब कुंडलिनी शक्ति इस शब्द का मैंने आपके सामने उपयोग किया है, तो कुंडलिनी शक्ति के लोग अलग अलग अर्थ लगाते हैं। कुंडलिनी शक्ति को क्या समझते हैं कि दैविक शक्ति है या किसी ये उससे आती है चमत्कार से। नो 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 नो, दिस इज नॉट अ सॉर्ट ऑफ चमत्कार, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ योगा। कुंडलिनी शक्ति यानी आपके 6 षष्ठ जो सब चक्र होते हैं उसको जागृत करता है। कुंडलिनी मतलब आपके कमिटमेंट पावर बढ़ती है, आपके डिसीजन पावर बढ़ते हैं, आपको लिविंग स्टाइल आपकी अच्छी होती है, आपका कैरेक्टर ठीक होता है, आपकी सोच बढ़ती है। दैट्स कॉल्ड द कुंडलिनी, कुंडलिनी शक्ति।
कि पावर ऑफ कमिटमेंट पावर बढ़ती है, परसिवियरेंस बढ़ता है ना, कंसिस्टेंसी। ओके, नाउ भी क्योंकि जो है मैं आपको वीडियो फॉरवर्ड नहीं कर पाऊँगा, 15 मिनट से ऊपर का यूट्यूब पर भी नहीं पहुँच पाता है, तो ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस आफ्टर दिस लास्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वो बतला देता हूँ। बैठकर किए जाने वाले आसन में है सबसे बढ़िया पद्मासन, जिसको पद्मासन, कमलासन भी कहते हैं। यह अद्भुत आसन है, इसके 15 से 20 प्रकार के फ़ायदे हैं। इससे नींद अच्छी आती है। आप रात को नींद नहीं आ रही, सोने के पहले कर लीजिए, 1-2 घंटे पहले। और इसमें ऐसे लेफ़्ट पैर को दाईं जांघ पर रखिए, दाएं को बाएं पे। ये आपने कई बार देखा होगा, आप देखिए ऐसे, है ना। और इस आसन जिस प्रकार से वज्रासन में अनेक प्रकार की एक ही के कई फॉर्म हैं और उसके अनेक अलग अलग लाभ भी हैं, इसी प्रकार दिस इज द पद्मासन। पद्मासन कैसे करना है, ऐसे बैठ गए। अब आपको इस स्थिति में आप घंटों बैठ सकते हैं। आप इसमें वाइटलिटी पावर बढ़ती है आपकी बहुत सारे फायदे होते हैं। आप प्राणायाम, जप, ध्यान, तप जो करना है, आपको शांति प्राप्त करना है तो इसमें बैठ जाइए, बस घंटों बैठ सकते हैं आप ऐसे। ये मुद्राएं, आप डिफरेंट मुद्राएं होती हैं, तो इस किसी भी एक मुद्रा में आप ऐसे सीधे बैठिए और मन जो है ये आपने दृष्टि जो है नासाग्र यानी यहाँ रखिए। आँखें बंद या खुली भी रख सकते हैं। आप किसी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। मैं जो है गायत्री मंत्र को पढ़ता रहता हूँ, या ओम नमः शिवाय बोलिए अंदर ही मन ही मन में। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। बीच में सांस आप रोक सकते हैं, थोड़ी देर रोक लीजिए, फिर कष्ट लगे फिर छोड़ दीजिए। ऐसे आपको स्वर्गलोक की प्राप्ति इस कलयुग में मिल जाएगी, आपको इस धरती पे मिल जाएगी। लाइक दिस बैठे रहिए, शरीर हिले डुले नहीं, सीधा रहे, तना हुआ रहे, ज़्यादा टाइट नहीं, लूज नहीं, खाली पेट ही आसन करना है। ऐसे ये हो गया पद्मासन। पद्मासन के भी आप देखिए फॉर्म अलग अलग। एक होता है पद्मासन में के उत्थित पद्मासन। ऐसे देखिए, मैं पद्मासन में बैठा हुआ हूँ, ऐसे दोनों हथेलियों को नीचे रखना हो, उस पर आपको पूरा शरीर उठाना है, तो उत्थित पद्मासन हो गया। ये ऐसे जितना बने आपसे 10 सेकंड, आधा मिनट, मैं तो 4-5 मिनट कर लेता हूँ। लाइक दिस। इसी में आप कर सकते हैं वीरासन। ऐसे सीधे हाथों को प्रणाम की मुद्रा में धीरे से सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, मज़ा आ जाएगा। अद्भुत, आपको असीम जो है सुख और शांति का अनुभव होगा। तनाव से मुक्त हो जाएंगे। बैक। फिर इसके बाद हम कर सकते हैं कुक्कुट आसन। दैट्स रादर डिफ़िकल्ट। वट अपनी जो है हाथों की शक्ति बढ़ाने के लिए लोग कुक्कुट आसन करते हैं। आई वॉज डूइंग प्रीवियसली टू, बट नाउ डेज आई हैव रिड्यूस्ड दिस आसन। हाउ टू डू, देखिए, दैट इज़ बहुत कठिन है। ऐसे हमें ऐसे पंजों के और पद्मासन में बैठ के हथेलियाँ नीचे करना है। अपने शरीर का वजन काय पे लेना है, ये हाथों पे। सांसों पर कंट्रोल, ताकत, झटक नहीं आना चाहिए।
1 मिनट में 100 दंड बैठक के बराबर कैलोरी नष्ट हो जाएगी। ओके, तो ये मैंने पद्मासन बताया। और पद्मासन का एक सबसे अंत में जो मैं करता हूँ वो जो है ज्ञान योग मुद्रा। ऐसे ही पद्मासन में बैठे, है ना, और पीछे से क्रॉस पकड़ें कलाइयों को। पहले भी मैंने जैसे बतलाया आपको, पद्मासन में बैठ के क्रॉस आगे झुकना है, मस्तक को पृथ्वी से टच करना है, धीरे धीरे झुकना है, जर्क नहीं आना है। सांसों का एकदम कंफर्टेबली सांस लें, छोड़ें। किसी भी आसन में मुंह से सांस नहीं लेना है। नाउ हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान योग मुद्रा। इसमें आपका जो है ज्ञान शक्ति बढ़ती है, आपकी ब्रेन पावर बढ़ती है, और शरीर कांतिमय हो जाता है। ऐसे झुकना है, धीरे धीरे झुकना है। वो ज्ञान योग मुद्रा बहुत ही अच्छा है। आप इसमें 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी एंड टाइम। इसके बाद कुछ आसन जो है ये मीडियम आसन सेशन है। इसमें से जो आपको अच्छे लगे वही कीजिए। 2 अच्छे लगे 2 करिए, 4 अच्छे लगे 4। और जिस प्रकार से कोई भी आसन करने के बाद हमें थकान लगे तो शवासन करते हैं, उसी प्रकार शवासन से भी जो है थकान दूर होती है, आराम मिलता है। और उसका एक अपोजिट भी है जिसको कहते हैं मकरासन, यानी मगरमच्छ लेटे रहते हैं, उसमें भी अद्भुत आराम मिलता है। लाइक दिस, शरीर को छोड़ देना है, धीरे धीरे सांस लेना है, छोड़ना है, कभी रोक भी लेना है। जिस सांस की प्रक्रिया से आपको आनंद की प्राप्ति हो वैसे सांस लीजिए। इस स्थिति में आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक मकरासन में लेट सकते हैं। अब है आसनों का राजा। आसनों का राजा है शीर्षासन। तो शीर्षासन में आपको झटके नहीं आना चाहिए, नहीं तो जो है गर्दन में झटका आ जाता है, दर्द होने लगता है। शीर्षासन के लिए चटाई को कम से कम 4 फोल्ड करना चाहिए। आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली आल्सो। और बड़े ही आराम से करना पड़ता है। इसके कम से कम 20 प्रकार के लाभ हैं। इससे शरीर का रक्त जो है नीचे से ऊपर और हृदय में ज़्यादा जाता, ब्रेन में ज़्यादा जाता, तो ब्रेन पावर बढ़ती है। बालों का वाइट होना, सफ़ेद होना कम होता है, बालों का झड़ना कम होता है, पूरे मुख पर कांति आती है, झुर्रियाँ नहीं आती हैं, और यौवन सालों, वर्षों, 100 साल तक आप जो है इससे यौवन प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो आसन है इसको किसी की मदद से ही करना चाहिए, दीवार की मदद से करना चाहिए, एकदम नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको ये सबसे, दिस इज़ द लास्ट आसन फॉर टुडे सेशन। और इसके बाद आप जो है 15-20 मिनट वो व्हाट वी टेल शवासन करना चाहिए। तो ये हमेशा सबसे अंत में ही किया जाता है शीर्षासन। इसके लिए तैयारी बहुत अच्छी करना पड़ता है। जैसे कि ये है, ये मेरा ब्लैंकेट है, बहुत हैवी ब्लैंकेट है, ये देखिए। और फिर इसको मैंने एक फोल्ड और किया, 4 फोल्ड हो गया है। 4 नहीं, 8 फोल्ड है। दिस इज 8 फोल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 फोल्ड ब्लैंकेट है और ऐसे, ठीक है। नाउ आप ऐसे क्रॉस कीजिए और ऐसे ऐसे 20। अब स्टार्ट करेंगे हम ऐसे। शीर्षासन, जर्क नहीं है हमें बिल्कुल भी, शरीर टाइट रखें, सीधा रखें। इस स्थिति में 30 सेकंड से स्टार्ट करें, 10 सेकंड से 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। आई हैड डन दिस 50 मिनट्स कंटिन्यूसली प्रीवियसली। ये हो गया शीर्षासन। और शीर्षासन में ही आप पद्मासन लगा के कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द बद्ध शीर्षासन। हाउ टू डू? बैक, शीर्षासन में ही आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लाइक दिस साइकिलिंग, like this, वापस आएंगे, बिल्कुल स्लोली आना है। युवाओं को मैं आई एम गिविंग अ मैसेज, युवाओं को करना चाहिए। मैं जो है विगत 55 वर्ष से कर रहा हूँ और आई एम फीलिंग वेरी नाइस। तो आज के युवाओं को तो करना ही चाहिए, सभी लोगों को करना चाहिए। अब शीर्षासन के अंत में बहुत ही कंपलसरी है कि आपको शवासन करना ही है। तो इसके सारे लाभ आपको मिल जाएंगे और आपके मान लिए गर्दन में कोई जकड़न आ गई है या कोई आपको कुछ पायन हुआ है तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद शवासन करना ही है। जिस प्रकार से विपरीत करनी मुद्रा या सर्वांगासन के बाद मत्स्यासन कंपलसरी है, लाइक दिस। इस शीर्षासन के बाद शवासन, आपको मालूम है शवासन कैसे करना है, एक आराम करना है हमें, बस ये समझो कि हम दुनिया में हैं ही नहीं और एक शब्द में परिवर्तित हो गए, दैट इज नॉट द शवासन। ऐसे है ना, ये शवासन। Okay, thank you viewers, all the best, thank you very much.